अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे महतरम अजीज साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज की वीडियो में हम 3 कंटेंट लेकर आए हैं जिसको हमने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, जिस पर आपको बाकी रहना होगा। मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनों, आपके थोड़ा सा वीडियो को वॉच कर देने से, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, इससे हमारी मेहनत वसूल होती है और लोगों के पास इंप्रेशन जाता है। लोग अंधेरे से उजाले की तरफ निकल कर आते हैं। ये दीन की मेहनत के लिए, ये लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ी है। मेरे मोहतरम अजीज, आप बाकी रहना। और जितने भी इंसान हैं, आज सबका फायदा होने वाला है, ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान का, हाँ, सबका फायदा होने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा एक मिन्नत है, गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करो। पहला कंटेंट ये है कि जब मेरी औरत को सांप काट लिया, आपने थंबनेल में देखा होगा, जब मेरी औरत को सांप काट लिया तो उसमें खुदा की कुदरत ऐसी मैं बताने वाला हूं मेरे मोहतरम अजीजों, जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इतना ज्यादा आप खुश होंगे, इतना ज्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी बड़ी कुदरत और ताकत के मालिक हैं। जब मेरी बीवी को सांप काटा तो हम किसी हाल में, मेरी बीवी जो है दवाखाने जाने के लिए तैयार नहीं थी और ये समझ रही थी कि कुछ काटा होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, एक कंटेंट। दूसरा कंटेंट ये है मेरे अजीजों कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़े बड़े जो स्टार हैं, वो जो गेम का जो है प्रचार कर रहे हैं। कई तरह का गेम निकला हुआ है जिसमें गरीब तबका इतना पीड़ित है, इतना बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजाहत हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस पर बाकी रहे तो इंशाअल्लाह इन गरीबों की आह उन तक पहुंचेगी और ऐसी हरकतों से ये बड़े बड़े चेहरे बाज आने की कोशिश करेंगे जब आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तीसरा ये बताने वाले हैं कि एक इंसान, एक ईमान वाला, बहुत ढेर सारी नेकियां लेकर जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। उसके बाद उसके पास एक नेकी भी नहीं बचेगी। बहुत ढेर सारी नमाज, तहज्जुद, तिलावत, रोजा लेकर पहुंचेगा, हज लेकर पहुंचेगा, लेकिन एक नेकियां भी उसके पास नहीं रहेंगी और वो माइनस में चला जाएगा, यानी बुराई उसके सर पे लग जाएगी। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह वो कर रहा है, ये हम बतलाने की कोशिश करेंगे और एक वीडियो दिखाएंगे कि एक शख्स के अकाउंट में एक बैग इतना रुपया आ जाता है, इतना रुपया आ जाता है कि दुनिया का वो सबसे बड़ा आदमी बन सकता था, लेकिन जब पहुंचता है लेने के लिए तो 1 रुपया उसको नहीं मिलता। ये मिसाल वही है और ये हकीकत ये हुआ है कुछ दिन पहले, जिसकी वीडियो मैं दिखाने वाला हूं। ये मिसाल उसी पर जाकर सेट होती है कि बहुत ढेर सारी नेकियां लेकर पहुंचेगा, लेकिन एक भी नेकियां उसको मिलने वाली नहीं है। मेरी बीवी को, मेरे मोहतरम अजीजों, पहले कंटेंट की तरफ मैं आता हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। जब मेरी औरत को रात में सांप काटा, गालिबन 1 बज रहा था, उसके बाद वो उठकर परेशान हुई थोड़ा सा कि मुझे कुछ काट लिया है। तो मैं भी उठा, मैंने कहा कि कहाँ काट लिया है? बोले यहीं पर काट लिया है। हाँ यार, कुछ लग तो रहा है कि कुछ काटा है आपको। तो फिर मैंने कहा कि कहीं सांप ना हो, कहीं आपको सांप ना काटा हो। तो बोले कि जो है सांप नहीं, सांप नहीं काटा होगा, सो जाइए, कोई बात नहीं है। मेरी बीवी ये सोच रही थी कि इतनी रात में लेकर मुझे कितना परेशान ये होंगे, फिर पैसे भी लगेंगे। भाई, औरतें थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश करती हैं क्योंकि घर परिवार उनको चलाना रहता है और अपने शौहर का दुख दर्द वो समझती हैं, तो वो बहाने बना रही थी और मैं जिद कर रहा था। मैंने कहा नहीं, आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए। किसी कीमत पर वो मानने को तैयार नहीं। तो ये फैसला हो गया कि चलो ठीक है, सो जाओ भाई, हो सकता है कुछ मामूली चीज कोई काट ली हो। तो बहरहाल बड़ी कोशिशों के बाद वो भी सोने की तरफ, मैं भी सोने की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत सिर्फ आप देख कर जाइए मेरे दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। ये मेरे साथ पेश आया है मेरे घर में। उसके बाद हम जब सो गए तो थोड़ी देर में बाहर बाहर चिल्लाने की आवाज आती है, लाठी डंडों की आवाज आती है। तो हम लोग ये परेशान हुए कि लगता है कोई चोर आ गया है, यार देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है, पड़ोसी हमारे परेशान हैं। उसके बाद जब मैं उठ कर गया तो देखा कि मेरे एक पड़ोसी को सांप काट लिया, मेरे एक पड़ोसी को सांप काट लिया। और वहां तो पहले मैं इस नीयत से पूछा कि चोर वगैरह आए होंगे जिसकी वजह से ये हंगामा मचा हुआ गांव के अंदर। तो फिर वहां जब मैं पहुंचा, बिल्कुल बगल में ही तो 1-2 घर का फर्क आप समझ लीजिए। तो उसके बाद बताए लोग कि भाई इनको सांप काट लिया है। ये घर में जा रहे थे, बीच दरवाजे पर निकलकर, तो बता मतलब ये महसूस किया गया कि मेरी बीवी को जब काट के वो निकला है तो उसके बाद उसी रास्ते से घूमकर उनके घर में जा रहा था और रास्ते में उनको पा गया। लोग 1 बजे रात तक जाग रहे थे किसी वजह से।
बहुत से दोस्त यार बैठे हुए थे, तो वो बोले मैं चल रहा हूँ घर में, तो जा रहे तो पता चला, ये महसूस किया गया हो सकता है वो अलग रहा हो, ये अलग रहा हो, लेकिन ये ज्यादातर इम्कान यानी ये था कि यही सांप यहाँ से जब निकला है। तो अब जो मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं था, मेरी बीवी भी तैयार नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा रास्ता हमवार किया, मतलब मेरी बीवी का जान बचाने के लिए ऐसा रास्ता हमवार किया मेरे अजीजों, किसी कीमत पर जाने के लिए बीवी तैयार नहीं थी। अब एक बड़ा रास्ता बन गया, एक बड़ी राह खुल गई कि वो लोग जा रहे हैं, चलो आप भी चलो। हालांकि अभी ये यकीन नहीं है कि सांप काटा है, लेकिन ये हुआ कि अब रास्ता खुल गया कि वो एक पड़ोसी जा रहा है, लोग जा रहे हैं, 4-6 लोग जा रहे हैं, तो पीछे से हम भी बाइक से चले। तो अब मेरी बीवी के अंदर ये एक जज्बा पैदा हुआ कि हाँ, अगर ये लोग चल रहे हैं तो चलो मैं भी दिखा दूं मेरे अजीजों। उसके बाद हम थोड़ा घबराहट तो मुझे थी ही, मेरी बीवी लेकिन जो है एक थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाने की मेरी कोशिश करती थी, इसलिए कि एक औरत जो है हमेशा अपने शौहर को परेशानी में देखना नहीं चाहती। उसका यानी एक मकसद होता है कि मैं किसी भी तरह अपने शौहर को परेशानी में नहीं देख सकती, कोई भी दुख में नहीं देख सकती। बहुत सी तकलीफें उसके ऊपर होती है लेकिन वो जाहिर नहीं करती। ऐसी भी औरतें दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बीवियों को जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। अब हम तैयार होकर जो है बैठे, गाड़ी से फटाफट फटाफट पहुंचे। फिर वो डॉक्टर थोड़ा लेट हो रहा था आने में, किसी तरह ले दे के हम दवाखाने पर पहुंचे। उसके बाद मेरी औरत को जो पसीना छूटना शुरू हुआ है, मेरे अजीजों मेरी बात तवज्जो चाहती है, जो पसीना मेरी औरत को छूटना शुरू हुआ है ना, तो हल्का ठंडी का माहौल था और बारिश भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, बरसात मैंने हो रही थी और एकदम ठंडा गरज चमक। उसके बाद यानी समझ लीजिए अहलिया को इस कदर जो है पसीने छूट रहे थे, इस कदर पसीने छूट रहे थे कि वो निकाब के अंदर बिल्कुल भीग चुकी थी। तो ये बड़ी अलामत थी कि सांप काटा है। उसके बाद जब वो टेस्ट किया, कुछ यानी करके देखा, जो डॉक्टरों का एक मतलब तरीका होता है, बोले इनको सांप काटा है, थोड़ा जहरीला काटा है। और दूसरे वाले भाई के अंदर इतना जो है पॉइजन नहीं पाया गया, इतनी तकलीफ उनके अंदर नहीं पाई गई। वो एक टेम्परेरी तौर पर जैसे गए थे, बस मेरा सहारा बनकर, मेरा जरिया बनकर। मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी कुदरत हम सब के रब की हो सकती है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी काट सकता था, फौरन काट रहा है बाहर जाने के बाद। और उसके बाद 10 मिनट या 5 मिनट हुआ होगा कि चलो लेटते हैं, फिर ये खबर आ रही है कि लाठी चल रही है, लोग एक दूसरे को जैसे मार रहे हो, तो समझ में आया कि बाहर निकला जाए। तो ये आप इसमें जरा गौर करिए, इसकी गहराई में जाइए मेरे अजीजों। बस ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत बतानी थी। दिल में आया कि मैं इस तरह की बात आपके सामने शेयर करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को बचाने पर आते हैं तो कैसी कैसी शक्लें कायम करते हैं। वो सांप दूसरे दिन भी काट सकता था, 2 घंटे बाद भी काट सकता था, फौरन जाके काट रहा है कि तुमको जाना है दवाखाने, नहीं तो ये इनका जान खतरे में पड़ सकता है। ये हो गई अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत। अब मैं आता हूं उन गरीबों की तरफ जो बिल्कुल दुनिया से नाउम्मीद हो चुके हैं, अपनी रोजी रोटी से नाउम्मीद हो चुके हैं, जो इस तरह का गेम खेल रहे हैं। उनकी जायदाद बिक चुकी है, उनके ऊपर कर्ज हो चुका है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुजारिश करना चाहता हूं, जैसे सलमान खान को भी मैं देख रहा हूं कि इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो एक बड़े चेहरे हैं और बहुत खूबियां उनके अंदर हैं, लेकिन उनको शायद इस बात का यकीन नहीं है कि मेरे इस प्रचार कर देने की वजह से जो नुकसान गरीबों को पड़ेगा। हालांकि मीडियम क्लास के लोग भी हैरान और परेशान हैं, वो गरीब हो जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक नशा होती है कि अब की बार मैं जीत जाऊंगा, अब की बार मैं जीत जाऊंगा, अब की बार मैं जीत जाऊंगा। ये खौफ और दुनिया की लालच और किसी एक का जीत जाना, किसी एक को मिल जाना, वो और जो है लालच का जरिया बनता है, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद गरीबों की जो बर्बाद और तबाह हो जाती है। कुछ लोग जो है खुदकशी के करीब चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, कुछ लोग को तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं, कुछ लोग चोर बन जाते हैं, कुछ लोग अपहरण करना शुरू कर देते हैं। तो पता ये चला कि कई तरह के लोग इसके अंदर बिगड़ते जा रहे हैं और एक माहौल खराब होता जा रहा है। तो ये बड़े चेहरों से मैं खास तौर से गुजारिश करना चाहता हूं, जब इसमें फीसद अगर निकालो, सर्वे अगर करो, तो 1 या 2% लोगों को पैसा मिल भी रहा है अगर, तो 98% जो तबाह हो रहे हैं, इनकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? आप अगर अक्लमंद हो तो आप जरा सोचो, आप गौर करो कि इनकी तबाही का जिम्मेदार कौन हुआ। इनकी तबाही का जिम्मेदार वो हुआ जिसने इसको प्रमोट किया है, जिसने इसका प्रचार प्रसार किया है। इसलिए कि इतना बड़ा चेहरा जब प्रमोट करेगा तो जो उनको पसंद कर रहे हैं, जो जो उनके फैन हैं, वो फौरन उस गेम को खेलने पर राजी हो जाएंगे, उतारू हो जाएंगे और उसको खेलने लगेंगे। और आप कुछ नहीं रहा, 100 में 1-2%, वो भी यहां तक मैं सुना हूं कि वो भी उन लोगों को, उसमें अक्सर उन लोगों के ही आदमी होते हैं। मैं किसी की कोशिश को नाकाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं,
बल्कि मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारी इस कोशिश से, तुम्हारे प्रमोट करने से कितने घर उजड़ रहे हैं, कितने घरों में मारपीट चल रही है, कितने मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे हैं, वो कामयाब हो नहीं रहा है। और एक आस, एक उम्मीद बीवी भी लगाए बैठी है, बच्ची भी लगाए बैठी है, बेटा भी लगाए बैठा है, माँ भी लगाए बैठी है कि ये जो तबाही आ रही है एक दिन कामयाबी देखने को मिलेगी, और कामयाबी मिलनी है 1 से 2%। तो इतना बड़ा नुकसान जो देश के नागरिकों को पहुंचा है, उसका जिम्मेदार कौन है? गेम वाले भी हैं, इन्होंने जिन्होंने गेम को कायम किया है, और इस तरीके से जो प्रमोट कर रहे हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं। दुनिया में भी इसका अंजाम वो देखेंगे, इसलिए कि आप किसी को भी अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका दंड लाजिम है, वो आपको मिल कर रहेगा, चाहे वो बदसुकूनी की शक्ल में मिल जाए, चाहे बीमारी की शक्ल में मिल जाए, चाहे डिप्रेशन की, यानी किसी तरह भी उसका नुकसान आपको देखना है। पैसों में रहकर आप अपने टेंशन को कम नहीं कर सकते, पैसों में रहकर आप खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकते। हाँ, बंगले में, कार में, और इस तरीके से आपके पास पूरा हिंदुस्तान हो जाए तो आपको सुकून मिल जाए, ये हरगिज नहीं होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र में, अल्लाह की बात मानने में, और दूसरों के ऊपर जुल्म ना करने में, दूसरों को धोखा ना देने में सुकून है। याद रखना, जिक्र का मतलब कि हर वो बात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत, यानी जिसने हमको पैदा किया, जो हर चीज का मालिक और खालिक है, उसकी हर बात मानने में सुकून है, अमन है, कामयाबी है। इससे हटकर जितने भी रास्ते हैं वो तबाही वाले हैं। आप जरा सोचिए, आपके बच्चे को कोई धोखा दे, आपकी बेटी को कोई धोखा दे, आपको कोई धोखा दे, तो क्या होगा? आप इतने बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं कि आपका अगर 10-20 करोड़ भी चला जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गरीब का 1 लाख भी चला गया, 50,000 भी चला गया, 20-20 हजार रुपया नहीं है कि लोग दुकान कर रहे हैं, 20-20 हजार रुपया नहीं है कि लोग दुकान कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 20,000 हो जाता तो मेरी एक अच्छी रोजी रोटी चलने लगती। 20,000 नहीं देने को तैयार है अगल बगल के पड़ोसी, नात रिश्तेदार, और वो जो 20,000 वो कर्जे में चला जा रहा है, 40-40 हजार कर्जे में चला जा रहा है। एक वीडियो मैंने देखा तो वो मोची का काम करता था, वो मोची का काम करने के लिए वो जबरदस्ती एक आदमी से कर रहा है, तो वो तैयार नहीं हो रहा है अपना जूता पॉलिश कराने के लिए, बोल रहा नहीं कराना, बोल रहा मुझे करना है। बोले क्यों? बोले मेरे पर कर्जा हो गई गेम खेल खेल के। तो बोले यार जबरदस्ती थोड़ी कोई है कि कर्जा हो गई तो तुम मुझसे जो जूता पॉलिश करवाओगे। फिर वो बहुत ज्यादा मजबूर किया उसको, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया, तो वो बोले आखिर बात क्या है? बोले गेम खेलने से मैं यहाँ तक पहुंचा, तो फिर अब वो कर्ज अदा कैसे? तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस तरह के हालात में लोग मुब्तला हैं। मैं मिन्नत करता हूँ इन बड़े बड़े चेहरों से कि तुम अपना जो है लेकर पैसा लेकर साइट हो जाते हो। मैं उन लोगों की मोहब्बत में ये हाथ को मतलब आपके सामने फैलाया हूँ। मुझे कोई गरज नहीं थी कि मैं आपके सामने हाथ फैलाता, इसलिए कि इंसान का मतलब इंसानियत, लोगों को मुसीबत से निकालना, उसका ये हाथ जोड़ना पड़े कि पैर जोड़ना पड़े। मतलब यहाँ शिर्क वाली बात नहीं है, यहाँ आपको मनाने वाली बात है। हाथ और पैर तो सिर्फ रब के सामने यानी जोड़ा जाता है, लेकिन गुंजाइश दी गई है कि तुम्हारे हाथ जोड़ने से अगर कोई गुनाह से रुक जाए तो जोड़ा जा सकता है। आपने क्यों हाथ जोड़ा? कि ये एक आपको मजबूर करने वाला अमल है कि हाथ जोड़ने से इंसान मजबूर हो जाता है। अब मेरे दोस्तों, बात तो मेरी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और अगर ये वीडियो शेयर ना हुई, आपने लाइक कमेंट ना किया, तो यहीं दब कर रह जाएगी मेरे अजीजों। अब वो शख्स के बारे में बताना चाहता हूं कि जो एक शख्स था, उसके अकाउंट में ढेर सारा पैसा आता है। अब जरा वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में अचानक इतने सारे पैसा आ जाए तो उस वक्त आप क्या करेंगे? ग्रेटर नोएडा का रहने वाला एक 20 साल का लड़का, जिसके अकाउंट में अचानक 1,13,55,000 करोड़ रुपए, यानी दुनिया का सबसे अमीर बंदा अचानक से बन गया था। ये अमाउंट देख के वो बंदा तुरंत बैंक गया और पूछताछ किया बैंक वालों से। पर दुख की बात यह है कि बैंक वालों ने उस बंदे का अकाउंट तुरंत फ्रीज कर दिया, और बैंक वालों ने कहा कि ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। और मेरे अजीजों, ये जब पहुंचता है तो इसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं मिलता, ये वापस लौट कर आता है। इसी तरह बहुत ढेर सारी नेकियां जो लोग लेकर जाएंगे आखिरत में, तो वहां पर वो लोग आ जाएंगे जिसको दुनिया में इसने गाली दी थी, जिसको तिरछी निगाह से देखा था, जिसके साथ जना किया था, जबरदस्ती की थी, चोरी दबाव में रखा था, मारा था, पीटा था, और जिसके ऊपर यानी हक निकल रहा था कि इसको पैसा देना पड़ेगा अपनी कमाई में से, माँ को, बेटी को, भाई को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को नहीं देता था, यानी हुकूक को जाया करता था लोगों के। अब वो आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि इसने मेरे हुकूक जाया किए, हम परेशान थे, हमको तिरछी निगाह से देखा, हमको जो है
झापड़ से मारा या प्रेशर बना के रखता था, गालियां देता था, हम इतना नुकसान पहुंचाते थे तो ये इतना हमें नुकसान पहुंचाता था। अब पता चला कि ये लंबी दाढ़ी, टोपी और ये सफेद कपड़ा और इतनी ढेर सारी नेकियों के बाद वो अपना हक ले लेकर जब जाएंगे तो उसकी नेकियों में से उनके हुकूक दिए जाएंगे। धीरे 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 लंबी कतार होगी उन लोगों की, आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसको फख्र था, इसको तकब्बुर था अपनी नेकी पर। अब वो आके आपकी नेकी ले लेकर जा रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके पास एक भी नेकी जब नहीं बचेगी तो वो क्या देगा? जाहिर सी बात है। तो वो जो हुकूक वाले आएंगे तो उनके जो गुनाह हैं, अब तक तो नेकियां दे रहा था तो वो अपनी गुनाह और इसकी नेकी में लेकर जा रहे थे, लेकिन अब उसके जो गुनाह थे वो निकाल कर इसके ऊपर, इसके कंधे पर, इसके ऊपर लादे जा रहे हैं। सोचो मेरे दोस्तों अजीजों, किसी को भी अगर आप तिरछी निगाह से देखे हैं, किसी को भी जरा भी परेशान किए हैं, तो आप बराए मेहरबानी उससे माफी मांग लें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और वरना पछताने के अलावा कुछ भी आपके हाथ आने वाला नहीं है। ये बहुत ज्यादा नेकियों के ऊपर जो है मुतमईन रहना ये अच्छा नहीं है। अगर आपके हुकूकुल इबाद वाले मसाइल अच्छे नहीं है, हुकूकुल इबाद वाले जो है जो माशरे में आपको एक अखलाकी फरीजा अदा करना है, लोगों के हुकूक अदा करने हैं, अगर उस पर आप कायम नहीं हैं तो याद रखना आपकी नेकियां जाया होने वाली हैं। अगर आपसे किसी से गलतियां हुई हैं, किसी को आपने दबाव में रखा है, किसी को आपने तिरछी निगाह से देखा है, तो बराए मेहरबानी जाकर उससे माफी तलाफी कर लें। मेरे अजीजों, आज वक्त है, वक्त खत्म हो जाने के बाद ये मौका हाथ नहीं आएगा। जैसे पत्थर आप मार दिए तो आप चाहे पत्थर लौट के मेरे हाथ पर आ जाए, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। तो ये मौत आई नहीं कि सारा सिस्टम खत्म। तो आज वक्त है दौड़ दौड़ कर जल्दी जल्दी जाकर लोगों से माफिया मांगी जाए और लोगों के हुकूक अदा कर दिए जाएं। मेरे अजीजों, ये 3 कंटेंट था, वीडियो लंबी हो गई, आपसे बहुत बड़ी मिन्नत और समाजत है कि माजरत है कि इतना लंबा वक्त देकर आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, और ये वक्त आपका कहीं जाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह ये कीमती बन कर रहेगा। इसलिए तीनों कंटेंट में एक जान है और बहुत बड़ी इंसानियत का सबूत है। अस्सलामु अलैकुम।